सोकर उठूंगा। फास्ट। मम्मी। Don't write, you just tell. मम्मी। मम्मी, I wake up at 5 minutes. ओके, आपने क्या बोला? अब लिखो। मम्मी I लिखो। am wake up at 5 minutes. ओके, लिखा मम्मी आई एम वेक अप एट 5 मिनट। तो मम्मी आई एम वेक अप, ये क्या हुआ? हमें उठूंगा। क्या है ये? उठूंगा। तो यहाँ गा आ रहा है, गा। मैंने बोला था ना, यानी फ्यूचर में उठोगे। तो फ्यूचर में एम तो कभी यूज होता ही नहीं है, पहली गलती ये। ठीक है, मम्मा एम की जगह फ्यूचर में क्या यूज करते हैं नची? फ्यूचर में क्या यूज करते हैं? एम, इज या विल? फ्यूचर टेंस में इज यूज होता है, एम होता है कि विल यूज होता है? हेल्पिंग वर्ब विल। तो मम्मी आई विल। प्लीज ब्लैक पेन के ऊपर। ओके, मम्मी आई विल बोलो। मम्मी आई विल। जहां पे भी गा आ रहा है, क्या बोला मैंने? जहां पे भी गा आ रहा है, उठूंगा, फ्यूचर आ रहा है। फ्यूचर में उठोगे, अभी उठ नहीं रहे हो। मम्मी मैं 5 मिनट में उठूंगा, फ्यूचर आ रहा है ना, तो मम्मा आई विल आएगा। मम्मा आई विल वेक अप। ठीक है, 5 मिनट बाद सोकर उठूंगा, बाद है। मम्मी आई विल वेक अप 5 minutes लेटर, बाद में। ठीक है, मम्मी आई विल वेक अप 5 minutes लेटर, या फिर मम्मी आई विल वेक अप आफ्टर 5 minutes, या फिर 5 minutes लेटर, या फिर आफ्टर 5 minutes। ये ऐसे, मम्मी आई विल वेक अप 5 minutes लेटर। हाँ, या फिर मम्मी आई विल वेक अप आफ्टर 5 minutes। दूसरा सेंटेंस बताओ कैसे बोलेंगे? बोल सकते हैं क्या? मम्मी आई वेक अप, हेल्पिंग वर्ब। आई विल वेक अप 1 hour लेटर। तो वो तो 1 घंटे का बोलूंगी तब ना, हमने 5 मिनट का बोला है। तो जैसे मेरे को 1 घंटा सोना है, मैं ये बोलूंगा कि मम्मी आई विल वेक अप 1 hour लेटर। हाँ, या आफ्टर, या फिर आफ्टर 1 hour। अच्छा, बोलो, या फिर आफ्टर। आफ्टर क्या? पूरा सेंटेंस, आफ्टर 1 hour। मम्मा, और 1 hour को हम एक चीज और बोलते हैं, पहले मेरी बात सुनो फिर आपकी सुनेंगे। 1 hour को एक चीज और बोलते हैं, एन आवर। ANN बोलो। अब बोलो वो मैंने वीडियो में देखा है कि कोई लोग ऐसे भी बोलते हैं, मम्मी आई एम वेकअप नहीं हो सकता, मैं उठूंगा है ना, उठूंगा है। ये इसको छोड़कर जो ये सब लिखा है, इसको छोड़कर मैं बता रहा हूँ क्या मैंने वीडियो में देखा है। आई एम वेकअप एट 5 AM ऐसे। आई एम वेकअप नहीं होगा, आई एम वेकअप कैसे हो जाएगा? एम तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यूज होता है ना, जैसे आई एम वॉकिंग, आई एम वेकिंग अप, मैं उठ रहा हूँ, वो अलग चीज। आई एम वॉकिंग, मैं खा रहा हूँ, जो चीज हो रही है प्रेजेंट में, उसमें एम या इज यूज होता है ना। से इसके ऊपर गीला कपड़ा मार दो। इसके ऊपर गीला कपड़ा मार दो। बोर्ड तो यहाँ वर्ड यूज ही नहीं हुआ है। इसके ऊपर ये प्रनाउन यूज हुआ है इसके। बेशक मैं बोर्ड के लिए बोल रही हूँ, पर मैंने नाउन बोर्ड तो यूज नहीं किया ना, प्रनाउन है ये। इसके को क्या बोलेंगे? हार गई, मैं बताऊं इसके के लिए क्या यूज करेंगे? बताऊं इसके लिए? लाइए मैं दिस भी सही नहीं है। जैसे आपको ये बोर्ड साफ करना है, तो कैसे बोलोगे?
अभी तुमने बोला ना इसके ऊपर गीला कपड़ा मार दो, कैसे बोलोगे? तो आपने मुझे बोला था इसके ऊपर गीला कपड़ा मार दो, ठीक है? तो इसको कैसे बोलेंगे? इसके लिए वर्ड क्या यूज करेंगे? बोर्ड के लिए इट, प्रोनाउन या इट आएगा, तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, वाइप। क्या करते हैं? मिटोने को, साफ करने को बोलते हैं वाइप। वाइप, वाइप इट विद, तो मैंने बोला गीला कपड़ा, गीले को बोलते हैं वेट, वेट क्लॉथ। क्लॉथ, वाइप इट विद वेट क्लॉथ। बोलो, वाइप, पूरा सेंटेंस ढंग से बोलो। वाइप इट विद वेट क्लॉथ। अभी ना देखिए, बोलो, बताओ। गीले कपड़े से साफ कर दो, कैसे बोले? वाइप इट विद, वाइप 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 इट विल, वाइप इट विद व्हाट? वेट क्लॉथ। वेट क्लॉथ। फिर बोलो, वाइप इट विल वेट क्लॉथ। फ्लुएंटली बोलो, वाइप इट क्लॉथ। वाइप इट विद, पढ़ो, वेट क्लॉथ। दिमाग में सोचो ना। बोला मम्मी इसका ढक्कन कहाँ है? अब इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? Where is the this black marker cap? आपने बोला वेयर इज द ब्लैक मार्कर कैप। मम्मी इसका ढक्कन कहाँ है? इसको इंग्लिश में आपने बोला, बोलेंगे वेयर इज द ब्लैक मार्कर कैप, ठीक है? और मैं बोलूंगी वेयर इज द कैप ऑफ ब्लैक मार्कर। या तो आप ब्लैक मार्कर्स लगाओ, ब्लैक मार्कर का ढक्कन, या तो एपोस्ट्रोफी एस लगाओ। बस ये एक मार्कर है ना, दो का है। तो ये प्लूरल नहीं बेटा, आपको एपोस्ट्रोफी एस का मतलब नहीं पता? नहीं पता? चलो आओ बताते हैं। ये आज आपको एपोस्ट्रोफी एस बताते हैं। जैसे मेरे को बोलना है नचिकेत का कपड़ा, तो मैं बोलूंगी क्लॉथ ऑफ नचिकेत। नचिकेत का के लिए यूज होता है ऑफ, का के लिए क्या यूज होता है? ऑफ। अब मुझे इतना बड़ा सेंटेंस नहीं बनाना, तो हम उसके लिए यूज करते हैं ऐसे, ऊपर इन्वर्टेड कोमा और ये एस। नचिकेत का को बोलेंगे नचिकेत्स, यहाँ प्लूरल नहीं है। नचिकेत्स क्लॉथ। तो ब्लैक मार्कर का कैप, वेयर इज द ब्लैक मार्कर्स कैप? बोलो अब ये सेंटेंस। मार्कर्स कैप। हाँ, या तो बोलो वेयर इज द कैप ऑफ ब्लैक मार्कर। बोलो वेयर इज द ब्लैक, नो, ब्लैक मार्कर का कैप, कैप ऑफ ब्लैक मार्कर, कैप ऑफ ब्लैक मार्कर। बोलो बोलो, ब्लैक मार्कर। पूरा सेंटेंस बोलो, वेयर इज द वेयर इज द ब्लैक मार्कर्स कैप, या वेयर इज द ब्लैक मार्कर्स कैप। अब बिना एपोस्ट्रोफी इसका कैसे बोलेंगे ऑफ लगा के? वेयर इज द कैप ऑफ ब्लैक पेन। हाँ ठीक है, ब्लैक मार्कर या पेन। तो ये अब आपने अभी 3 सेंटेंसेस पढ़ लिए, ठीक है? ये टॉवल फ्री में मिला है हॉस्पिटल से, ठीक है? तो इसको कैसे बोलोगे? दिस टॉवल, दिस टॉवल। एक काम करो, ऐसे कर लो, ये टॉवल, ये है टॉवल मुझे, ये टॉवल मुझे फ्री में मिला है। अब बताओ कैसे बोलोगे? बताओ कैसे बोलोगे? ये टॉवल मुझे फ्री में मिला है हॉस्पिटल से, बताओ। दिस टॉवल इज फ्री इन हॉस्पिटल। ये टॉवल मुझे फ्री में मिला है, मुझे तो बोला ही नहीं तुमने। This towel. I get this towel in free. I get this towel. I get this towel free of cost. Free of cost. From hospital. From hospital से मिला है ना? बोलो I get this towel free of cost बोलेंगे। फ्री का मतलब क्या होता है? फ्री मतलब तो खुला हो जाएगा, लेकिन कॉस्ट में खुला। फ्री ऑफ कॉस्ट बोलो। Free of cost. बोलो अब ये सेंटेंस पूरा बोलो। I give this. गिव कैसे हो गया? गिव मतलब देना होता है। I get, GET, get मतलब मिलना। I get towel. ये टॉवल को कैसे बोलेंगे? दिस टॉवल। I get this towel
इन फ्री ऑफ इन फ्री नहीं आएगा. आई गेट दिस टॉवल. आई गेट दिस टॉवल फ्री ऑफ कॉस्ट. फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रॉम हॉस्पिटल. हॉस्पिटल. इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नहीं पता. से को बोलते हैं फ्रॉम. फ्रॉम. हॉस्पिटल से यानी फ्रॉम हॉस्पिटल. अनचिता देखो यही तो आपकी गड़बड़ियां हैं, आप ध्यान देते नहीं है. रखो डस्टर को. आई गेट दिस टॉवल फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रॉम हॉस्पिटल. बोल पाओगे? से को बोलते हैं क्या? से मतलब हॉस्पिटल से बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? फ्रॉम हॉस्पिटल. घर से बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? फ्रॉम होम. समझ गए? से का मतलब फ्रॉम. तुम कहाँ से हो तो क्या बोलेंगे? वेयर आर यू फ्रॉम. बोलो. वेयर आर यू फ्रॉम. क्या मैं अपना कमरा संभाल लूं? तुम्हारा फेवरेट काम. हाँ, तुम्हारा फेवरेट काम. अब बताओ इसको कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? मम्मी क्या मैं अपना कमरा संभाल लूं? क्वेश्चन है. क्वेश्चन कैसे स्टार्ट होगा बताओ. मम्मी. हम्म. मम्मी माय रूम इज मेसी. वो तो हो गया मेरा कमरा गंदा है. माय रूम इज मेसी. मैंने तो ये बोला था. नहीं, मुझे ये बोलना है मम्मी क्या मैं अपना कमरा संभाल लूं. क्वेश्चन पूछ रहे हो, कैसे पूछोगे क्वेश्चन? मम्मी क्या मैं अपना कमरा संभाल लूं. मम्मी आई वॉन्ट टू. ये तो आप आई वॉन्ट टू अपनी बात बता रहे हो. क्या मैं अपना कमरा संभाल लूं क्वेश्चन है. मम्मी कैन आई. मम्मी कैन आई सेट माई रूम. गुड. कैन आई सेट माई रूम. यस गुड. दिस वी कैन से दिस. मम्मी कैन आई सेट माई रूम. और अच्छा बोल सकते हैं इसको. कैसे बोलेंगे? मम्मी कैन आई अरेंज माई रूम. मम्मी कैन आई अरेंज माई रूम. यस ठीक है. मैं 5 मिनट बाद सोकर उठूंगा. बताओ इसको कैसे बोलेंगे? नची कंसंट्रेट. मम्मी मैं 5 मिनट बाद सोकर उठूंगा. बताओ कैसे बोलोगे? मम्मी क्या बोलना है ये तो बताओ. मम्मी मैं 5 मिनट बाद सोकर उठूंगा. मम्मी आई ब्रॉट दिस पेंसिल बॉक्स. नची मैं बोल रही हूँ कुछ बताओ. मम्मी मैं 5 मिनट बाद सोकर उठूंगा. मम्मी देखते कितना कंसंट्रेशन है. सब लोग भी देखेंगे तुम कितने ध्यान देते हो. मम्मी आई विल. वेरी गुड. वेक अप आफ्टर 5 मिनट. वेरी गुड. इसको फ्लुएंटली बोलो. फ्लुएंटली फटाफट. मम्मी आई विल वेक अप आफ्टर 5 मिनट्स. मम्मी आई विल वेक अप आफ्टर 5 मिनट्स. वेरी गुड. अब दूसरा सेंटेंस. इसके ऊपर गीला कपड़ा मार दो. मम्मी रहने दो. इसके ऊपर गीला कपड़ा मार दो. वाइप इट दिस. वाइप इट भी आ रहा है और दिस भी आ रहा है. इट यूज करो या दिस यूज करो. वाइप द. इसके ऊपर गीला कपड़ा मार दो. कैसे बोलोगे? वाइप द. नहीं आ रहा. इसके को क्या यूज करोगे? इसके लिए कौन सा प्रोनाउन यूज करोगे? बोलो. सही तो बोल रहे थे. बोलो ना. वाइप द. क्यों होगा? वाइप द. इसके के लिए क्या यूज करोगे? इसका द का कोई मीनिंग होता है? हाँ. वाइप इट. द. फिर द. वाइप इट वेट. वाइप इट विद वेट क्लॉथ. वाइप इट विद वेट क्लॉथ. वाइप इट बोला ना. वाइप इट विद वेट क्लॉथ. हाँ फ्लुएंटली बोलो. वाइप इट विद वेट क्लॉथ. वेरी गुड. चलो अब नेक्स्ट क्या पढ़ा था हमने? मम्मी ब्लैक मार्कर का ढक्कन कहाँ है? नहीं ये नहीं पूछा. यही पूछा था. चलो मैं पूछूं. बताओ ब्लैक मार्कर का ढक्कन कहाँ है? वेयर इज द कैप ऑफ ब्लैक मार्कर. वेरी गुड. ब्रिलियंट. मम्मा वेयर इज द कैप. पूरा बोलो. कैप ऑफ ब्लैक मार्कर. कैप ऑफ ब्लैक मार्कर. ओके. एज सून एज वी विल फिनिश दिस आई विल फाइंड इट फॉर यू. टॉवल मुझे हॉस्पिटल से फ्री में मिला. बताओ. आई गेट दिस टॉवल फ्री ऑफ कॉस्ट. वेरी गुड. फ्रॉम हॉस्पिटल. दैट्स फाइन. अच्छा मम्मी क्या मैं अपना कमरा संभाल लूं? मम्मा मम्मा आई कैन. फिर आई कैन. क्या मैं क्वेश्चन है. क्वेश्चन में आई कैन नहीं होगा. मम्मी कैन आई. हाँ. कैन आई हाँ.
अरेंज माई रूम। वेरी गुड। और दूसरा तुमने बोला था सेट। एक वर्ड और बोल सकते हैं नची, बहुत अच्छा वर्ड है, इसको आज सीख लो, नया वर्ड होगा, डी क्लटर। कैन आई डी क्लटर माई रूम? बोलो। डी क्लटर माई रूम। हाँ, अब इसको कैसे बोलेंगे देखो। क्लटर की स्पेलिंग क्या होती है? CLUTTER। क्लटर। क्लटर मतलब क्या होता है नची? कूड़ा कबाड़ा, फालतू का सामान। और डी क्लटर मतलब सब कूड़ा बाहर निकालना। ठीक है, ओके। वैसे अरेंज वर्ड ज्यादा सही रहेगा संभाल के साथ। ठीक है, हाँ, ओके, दैट्स गुड। तो डे 1 इज ओवर। लेकिन आज तो एक हमने बोला था हम एक वो करेंगे, एक कुछ ऐसा जो एक जैसे वर्ड्स लगते हैं, होमोफोन्स। लेकिन मैं होमोफोन्स के लिए एक वर्ड है, देखो इधर देखो, ये बस करो तुम, QUITE क्वाइट, और दूसरा है QUIET क्वाइट। ठीक है, अब ये QUITE और QUIET, ये दोनों स्पेलिंग्स मुझे याद करके दो पहले, तो फिर मैं इसका मतलब बताऊंगी। QUITE क्वाइट, और QUIET होगा तो क्वाइट, ET एटर है ना, क्वाइट। QUITE को कैसे प्रोनाउंस करेंगे? दोनों का मतलब क्या है? अभी बताऊंगी, पहले बताओ QUITE को कैसे प्रोनाउंस करेंगे? प्रोनाउंस क्वाइट। और QUIET क्वाइट। हाँ, तो अब QUITE को कैसे प्रोनाउंस करेंगे? क्वाइट। उसका क्या मीनिंग होता है? अब सुनो, क्वाइट का QUITE का क्या मीनिंग होता है नची? QUITE क्वाइट मतलब एक, नची लुक हेयर। फिर मैं दोबारा नहीं बताऊंगी इसका मीनिंग क्या होता है। QUITE का मतलब चुप नहीं, ये QUITE होता है। क्वाइट का मतलब होता है चुप। किसका मीनिंग होता है चुप? क्वाइट की स्पेलिंग QUIET। हाँ, कीप क्वाइट। क्या बोलेंगे? कीप क्वाइट। अब QUITE का मतलब क्या होगा? क्वाइट का। क्वाइट मतलब बहुत ज्यादा, जैसे इट्स क्वाइट कोल्ड टुडे, आज बहुत ठंड है। इट्स क्वाइट कोल्ड। क्वाइट मतलब ज्यादा। बोलो, टुडे इज क्वाइट कोल्ड। क्वाइट मतलब ज्यादा। ठीक है, क्वाइट मतलब ज्यादा। नचिकेत, अब मैं आपको 2 सेंटेंस बोलूंगी, आप बताना किसमें QUITE क्वाइट आया है या किसी में QUITE क्वाइट आया है। ठीक है, चलो बताना मुझे। शी इज क्वाइट राइट दैट स्कूल्स विल नॉट ओपन टुडे। शी इज क्वाइट राइट दैट QUIET का क्या मतलब होता है? चुप। वो चुप सही थी, हैं? सो व्हाट? QUITE। हाँ, क्वाइट, वो काफी सही थी। शी इज क्वाइट राइट, बहुत सही थी। फिर गलत बताया। अब दूसरा मैं सेंटेंस बोलूंगी, शी इज क्वाइट फार फ्रॉम मी, आई कुड नॉट रीच हर। बताओ, शी इज क्वाइट फार फ्रॉम मी, आई कुड नॉट रीच हर। कौन सा क्वाइट? QUIET का क्या मतलब होता है? चुप। तो शी इज क्वाइट फार फ्रॉम मी मतलब वो चुप फार थी मेरे से। तो QUITE नहीं होगा, वो मुझसे बहुत दूर थी। सॉरी। दूसरा भी गलत। अब बताना मुझे। ये डालोगे आप? जी हाँ, मैं क्या यूज हुआ है? शी इज अ शाई पर्सन, मोस्ट ऑफ द टाइम शी डज नॉट स्पीक, शी इज वेरी क्वाइट, शी रिमेन्स क्वाइट। QUIET। हाँ, इसका मतलब चुप, क्योंकि वो शाई पर्सन है, चुप। अब बताना। जैसे मैं हूँ। अब बताना। हाँ, इट्स क्वाइट हॉट टुडे, इट्स अ क्वाइट स्मॉल रूम। QUITE। हाँ, इसका मतलब बहुत। वेरी गुड, अब सही बोले। समझ गए? क्वाइट और क्वाइट समझ गए? चलो, अब मुझे एक चीज बता दो, एक लास्ट बार पूछूंगी तुमसे। ठीक है, लास्ट बार पूछूंगी कि इट्स क्वाइट टाइट ड्रेस, इट्स क्वाइट टाइट ड्रेस टू वियर, इट्स टू टाइट ड्रेस टू वियर। QUITE। हाँ, मतलब इसका मतलब कि बहुत टाइट हो रही है। यस। हाँ, कांट यू रिमेन क्वाइट फॉर अ मिनट? इसका मतलब है कि तुम चुप नहीं हो सकते। हाँ, तो अब बताओ इसका। QUITE। Very good. Love you for this.